कक्षा 3 का चैप्टर 4 है जिसका नाम है द मंकी एंड द एलिफेंट। मंकी बंदर और एलिफेंट हाथी को कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो बंदर और हाथी पर है, यानी कि मंकी और एलिफेंट के बीच में है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ मंकीज वाज प्लेइंग ऑन ए ट्री इन ए जंगल। अ होता है एक, ग्रुप कुछ चीज़ों के समूह को जो इकट्ठी हो जाती है उसे ग्रुप कहते हैं। मंकीज यानी कि बंदरों का एक समूह। वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, था, जिसका मतलब होता है था। प्लेइंग खेल रहे थे। ऑन ऊपर, अ एक, ट्री पेड़, इन ए जंगल जंगल होता है वन या जंगल में, पेड़ पर बंदरों का समूह खेल रहा था। सडनली होता है अचानक। दे हर्ड द लाउड साउंड ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रम्पेट। दे होता है वे किसके लिए आया है? मंकी के लिए। तो ये पर्सनल प्रोनाउन भी है। हर्ड वर्ब है यानी कि सुनना। हियर हर्ड हियर फर्स्ट फॉर्म है और हर्ड सेकंड। जैसे ये कहानी में पता चला है वाज यानी कि सारी कहानी पास्ट फॉर्म में है, भूतकाल में है, तो सेकंड फॉर्म ही आएगी। द लाउड होता है जोर से, साउंड आवाज, ऑफ एन एलिफेंट होता है हाथी। अब ये ट्रम्पेट क्या होता है? एक तो होती है ट्रंक कहते हैं एलिफेंट की सूंड को जो लंबी सी होती है। ये ट्रम्पेट जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं ये एक बाजा बजाने वाला यंत्र है, लेकिन यहाँ एलिफेंट्स की ट्रम्पेट आई है। इसका मतलब एलिफेंट्स को बाहर से कुछ औजार नहीं चाहिए आवाज़ करने के लिए, उसके आगे सूंड लगी हुई है, उससे वो आवाज़ करता है ना, जिसको हम कहते हैं चिंघाड़ना। जैसे बाजा बजाने पे ये बाजा जो दिख रहा है इसको बजाओगे आवाज़ आती है, वैसे ही एलिफेंट क्या करता है अपनी ट्रम्पेट, गॉड ने उसे ट्रम्पेट दे रखी है यानी कि ट्रंक दे रखी है जिससे वो ट्रम्पेट की साउंड करता है और वो आवाज़ करता है। द मंकीज वर अफ्रेड। मंकीज बंदर डर गए, यानी कि जब उन्होंने हाथी की चिंघाड़ने की, जो ट्रम्पेट है यानी कि हाथी की आवाज़ कैसे होती है? चिंघाड़ना। जब बंदरों ने वो आवाज़ सुनी, अफ्रेड वो डर गए। दे रैन अप एंड डाउन द ट्री। दे यानी कि मंकीज, रैन होता है दौड़ना, रैन, ठीक है। तो वर्ब की फॉर्म है। अप एंड डाउन ऊपर नीचे, द ट्री पेड़ के। तो वो पेड़ पे बैठे खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथी की आवाज़ सुनी चिंघाड़ने की तो वो क्या करने लगे? ऊपर नीचे, पेड़ से ऊपर उतरना चढ़ना, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था तो वो दौड़ने लग गए। सून द एलिफेंट कैम वेरी क्लोज टू द ट्री। सून होता है जल्दी, द एलिफेंट यानी कि वही हाथी, कैम आना, वर्ब की फॉर्म है। वेरी बहुत, क्लोज पास में, नज़दीक आना, टू द ट्री पेड़ के बहुत नज़दीक आ गया। अ लिटिल मंकी लुक्ड अप एट द एलिफेंट एंड स्माइल्ड। लिटिल होता है छोटा, एक, लिटिल छोटा, मंकी बंदर, लुक्ड अप ऊपर देखा, एट द एलिफेंट किसकी ओर देखा? एलिफेंट की ओर, हाथी की ओर, एंड स्माइल और उसने क्या किया? मुस्कुराया। यानी कि छोटे से बंदर ने हाथी की ओर देखा और मुस्कुराने लगा। द एलिफेंट पिक्ड अप द लिटिल मंकी एंड पुट हिम ऑन हिज बैक। द एलिफेंट यानी कि उसी हाथी ने क्या किया? पिक्ड अप उसे उठा लिया, द लिटिल मंकी को छोटे से बंदर को, एंड पुट हिम और उसे रख दिया कहाँ पे? ऑन हिज बैक यानी कि अपनी कमर पे या पीठ पे। तो हाथी ने क्या किया? उस छोटे बंदर को उठाकर अपनी पीठ पर रख दिया। तो किससे उठाया उसने? अपनी सूंड से। आगे है द लिटिल मंकी श्रीक्ड विद जॉय। जैसे आपको खुशी होती है तो आप चिल्लाते हो ना, तो कैसे आती है? तीखी सी आवाज़ आती है, लेकिन डरे भी होते हो। तो श्रीक्ड होता है वो खुशी की आवाज़ होती है, यानी कि चिल्लाने की होती है, लेकिन पतली सी आवाज़ होती है।
तो द लिटिल मंकी श्रिक्ड विद जॉय, लिटिल छोटा, मंकी बंदर, श्रिक्ड चिल्लाना, विद जॉय, जॉय होता है खुशी। तो वो छोटा बंदर क्या था, उसकी पीठ पे बैठ गया ना, तो उसके बाद क्या, वो खुशी से चिल्लाने लगा। द अदर मंकीज सो दिस, द अदर, अदर होता है दूसरे, मंकीज बंदरों ने, सो सी की सेकंड फॉर्म है, सो सी सा सीन, सीन थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है देखना। दिस यह, जो दूसरे बंदर थे उन्होंने यह सब देखा। क्या देखा कि हाथी उसके पास आया और हाथी ने उस बंदर को अपनी पीठ पर बिठा लिया, ये उन बंदरों ने देखा। वन बाय वन दे ड्रॉप्ड डाउन फ्रॉम द ट्री ऑन द एलिफेंट्स बैक, वन बाय वन, एक एक करके, दे किसके लिए आया, बंदरों के लिए। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड होता है गिरना, कहाँ से गिरे, डाउन, डाउन नीचे, फ्रॉम द ट्री, कहाँ से गिरे, ट्री से, पेड़ से, ऑन द एलिफेंट्स बैक, एलिफेंट्स बैक यानी कि हाथी के पीठ पर गिरे। यानी कि कहने का मतलब है वो बंदर क्या है, इतने चालाक थे, उसने देखा कि एक बंदर उसकी पीठ पे बैठा है हाथी के, तो वो एक एक करके सारे उस पीठ पर बैठ गए। द एलिफेंट स्टार्टेड मूविंग, एलिफेंट हाथी, स्टार्टेड शुरू कर देना, मूविंग घूमना या चलना, तो उस हाथी ने क्या किया, चलना शुरू कर दिया। द मंकीज हैड अ जोली गुड एलिफेंट राइड, द मंकीज यानी कि बंदरों ने एक जोली मतलब जो अंदर तक आपको आनंद दे, खुशी दे, गुड अच्छा, एलिफेंट राइड, एलिफेंट की, हाथी की, राइड होता है सवारी। जब हम किसी की पीठ पे बैठकर चलते हैं तो उसे राइड कहते हैं, राइडिंग करना, ठीक है। तो इस प्रकार बंदरों को क्या है, एक खुशी देने वाली अच्छी हाथी की सवारी मिल गई, जिसमें क्या वो खुश भी हो रहे थे और उन्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ रहे थे, उन्होंने वो एंजॉय किया। आगे है, इस पाठ को ख़त्म होने के बाद उसमें जो नए नए शब्द आए हैं उनके हम मीनिंग को जानेंगे। नंबर 1 है मंकी यानी कि बंदर, नंबर 2 एलिफेंट मतलब हाथी, नंबर 3 प्री रीडिंग, प्री होता है पहले, रीडिंग पढ़ना यानी कि पढ़ने से पहले, नंबर 4 है लुक, लुक का मतलब होता है देखना या देखो, नंबर 5 है पिक्चर यानी कि तस्वीर, नंबर 6 है एंड यानी कि और, नंबर 7 है स्पॉट, स्पॉट होता है धब्बा या स्थान, नंबर 8 पे है एनिमल्स यानी कि जानवरों, जिसमें सभी भी पशु पक्षी आदि आ जाएंगे, नंबर 9 है ज्वाइन, ज्वाइन होता है एक तो कहते हैं कि हमारा ग्रुप ज्वाइन करो यानी कि शामिल होना, एक होता है डॉट्स को ज्वाइन करना यानी कि उनको डॉट्स को आपस में जोड़ देना या मिला देना, तो इसका अर्थ बनेगा जोड़ना, मिलाना या शामिल होना। नंबर 10 पे है देम, देम होता है उन्हें, नंबर 11 पे है विद, इसका मतलब होता है के साथ, नंबर 12 पे है देयर यानी कि उनका या फिर उनकी या उनके, ये लाइन को, सेंटेंस को देखकर उसके अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे कि भी उसका प्रयोग उनका या उनकी या उनके के रूप में आ रहा है। नंबर 13 पे है नेम्स यानी कि नामों, और नंबर 14 है गिवन यानी कि दिया हुआ, ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की होता है गिव जिसको कहते हैं देना, और सेकंड फॉर्म है गिवन दिया हुआ। नंबर 15 पे है बिलो यानी कि नीचे, नंबर 16 पे है विच यानी कि कौन सा, सवाल पूछा जाता है, नंबर 17 पे है बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, नंबर 18 पे है नोटिएस्ट यानी कि शरारती, जो शरारतें करता है, नंबर 19 पे है डू यानी कि क्या, नंबर 20 पे है यू, तो छोटों के लिए इसका मतलब होएगा तुम और बड़ों के लिए आप, तो यू का मतलब हुआ तुम या आप, नंबर 21 पे है थिंक यानी कि सोचना, 22 नंबर पे है फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों, नंबर 23 पे है वाई, ये प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ होता है क्यों, नंबर 24 पे है वाई नॉट यानी कि क्यों नहीं, नंबर 25 पे है ग्रुप यानी कि समूह, एक साथ कई चीज़ें रख देना, चाहे वो व्यक्ति में हो या चीज़ों में हो, निर्जीव हो या सजीव हो, तो वो होता है ग्रुप्स। नंबर 26 पे है प्लेइंग,
प्ले होता है खेलना, प्लेइंग खेल रहे। नंबर 27 पे है आन यानी कि पर। नंबर 28 पे है ट्री यानी कि पेड़। आगे 29 नंबर पे है जंगल यानी कि वन या जंगल। नंबर 30 पे है सडनली यानी कि अचानक। 31 नंबर पे है हर्ड यानी कि सुनना। नंबर 32 पे है लाउड, लाउड होता है ऊंची। नंबर 33 पे है साउंड, साउंड होती है आवाज़। नंबर 34 पे है ट्रम्पेट यानी कि चिंगाड़, जो हाथी सूंड से अपनी करता है, आवाज़ निकालता है, उसको बोलते हैं चिंगाड़। और नंबर 35 पे है अफ्रेड यानी कि डर जाना। आगे 36 नंबर पे है दे का मतलब होता है वे। नंबर 37 पे है रैन, दौड़ना या भागना। नंबर 38 पे है अप यानी कि ऊपर। 39 नंबर पे है डाउन यानी कि नीचे। नंबर 40 पे है सून यानी कि जल्दी या शीघ्र। नंबर 41 पे है कैम, आना, कम कैम, वर्ब है ये। नंबर 42 पे है वेरी यानी कि बहुत। आगे नंबर 43 पे है क्लोज, क्लोज का मतलब वैसे तो बंद होता है, लेकिन इस पाठ के अनुसार इसका अर्थ होएगा नज़दीक। नंबर 44 है लिटिल यानी कि छोटा। नंबर 45 पे है लुक्ड यानी कि देखना या देखा। नंबर 46 पे है स्माइल्ड, स्माइल होता है मुस्कुराना, तो स्माइल्ड हो जाएगा मुस्कुराया। नंबर 47 पे है पिक्ड अप, उठा लेना यानी कि उठा लिया। नंबर 48 पे है पुट, रखना। नंबर 49 पे है हिम, उसे। नंबर 50 पे है बैक, बैक का मतलब होता है कि पीछे का हिस्सा, इसको हम कहते हैं वापस आना, लेकिन इस पाठ के अनुसार इसका प्रयोग पीठ के लिए किया गया है, यानी कि हाथी की पीठ। नंबर 51 पे है श्राइक्ड यानी कि चीखना। नंबर 52 पे है जॉय, खुशी। नंबर 53 पे है अदर, अदर यानी कि दूसरे। नंबर 54 पे है सा, देखना। और नंबर 55 पे है दिस, दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। नंबर 56 पे है वन बाय वन यानी कि एक एक करके। आगे 57 नंबर पे है ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड होता है कूदना या गिरना। नंबर 58 पे है स्टार्टेड, शुरू करना। नंबर 59 पे है मूविंग, मूविंग होता है घूमना या चलना। नंबर 60 पे है जोली, जोली का मतलब होता है बहुत, यानी कि जो आपके दिल को खुशी दे, खुशी देने वाला। नंबर 61 पे है गुड यानी कि अच्छा। और नंबर 62 पे है राइड, राइड होती है सवारी, जैसे आप ऊँट की सवारी करते हो, हाथी की सवारी करते हो, घोड़े की सवारी करते हो, तो उसे कहते हैं राइड या राइडिंग, कहते हैं ना राइडिंग कर रहे हैं, यानी कि सवारी करना।